चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आज आपको हम जो है बीकॉम थर्ड ईयर का जो है बिजनेस मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1B का बताने जा रहे हैं। ठीक है, 1B। और इसके पहले जो है आपको हम 1A का एक्सप्लेन किए थे, जिसमें आपको एपी वगैरह बताए थे, है ना। तो एपी में क्या करते थे, एन टर्म निकालना रहता था, है ना, कि मान लीजिए 6 टर्म क्या हुआ, एन टर्म क्या हुआ, 12th टर्म क्या हुआ। उसी तरीका से इसमें जो है आपको क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फ्लोइंग द सीरीज। आपको ये बताना है, जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, या चाहे सपोज दैट मान लेते 2 4 6 8 10, इस तरीका से मान लेते हैं 31 टर्म तक गया है ना, समझ गए। तो अभी क्या है, आर इन एपी अगर पूछा जाए कि इसका एस एन क्या होगा, है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है ना। एपी में है तो कैसे इसको जोड़ते थे, ए प्लस ए हो गया ए प्लस 2d इंटू ए प्लस 3d, इसका फॉर्मूला होता था ना। इसी तरीका से चलते चला गया ए प्लस 4d, है ना। तो एस एन अगर हमको पूछा जाए तो इसमें देखिए क्या करना है कि आप उसमें था कि आप 6 टर्म बताइए, 8 टर्म बताइए, है ना। लेकिन इसमें कहता है कि 31 टर्म तक कितना हो, है ना, इसको सम करना है, मतलब उसको जोड़ कर बताना आपको है, समझ जाइए। तो समेशन निकालना है। जैसे मान लेते एस एन है ना, तो अगर हमको पूछा जाए कि एस एन फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बताइए, तो 2 प्लस 4। इसी तरीका से एस एन, अब मान लेते हैं कि अब 2 पूछ दिया, S2 तो 2 प्लस 4 प्लस 6। अब S3 पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया 2 हो गया 3, तो 2 हो गया प्लस 4 6 प्लस 8। इसी तरीका से मान लेते हैं S4 पूछ दिया तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो इसमें देखिए कुछ नहीं है, अगर आप एपी में अगर पढ़े हुए हैं तो उसमें सिर्फ टर्म पूछता था, और इसमें भी बताना होगा कि मान ले 31 तक टर्म क्या होगा, है ना, मतलब उसको जोड़कर बताना, मतलब सम करके बताना है, समझ रहे हैं। तो आप देखिए क्या हो गया, मतलब ये हो गया आपका एस एन यानी फर्स्ट टर्म 6, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 6 to 12 हो जाएगा। इसी तरीका से सबको जो है आपको निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम आपका लेते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट कहता है आपको, फर्स्ट है 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट अप टू कितना है जी 31 टर्म्स। माने कहने का मतलब 31 टर्म्स तक हमको जो है समेशन करके कितना आएगा, मतलब सम करेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, a बराबर क्या आपको मानना है 2 और d क्या है 3, है ना, d 3 है। तो एसएन निकालना है। एसएन बराबर क्या फॉर्मूला होता है बोलिए, n/2 और बोलिए जल्दी 2a n/2, फिर ब्रैकेट उसके बाद 2a, हाँ ऐसे हाँ प्लस हाँ n-1 n-1 इंटू d। चलिए राइट, ठीक है। यस। तो एपी का भी फॉर्मूला इसमें कुछ है, एपी में भी क्या लिखते थे, a प्लस n-1 इंटू d। तो बस कुछ हल्का सा खाली डिफरेंस है ना। यस। तो अब देखिए, अब n का वैल्यू क्या यहाँ पर है 31, यहाँ n बराबर क्या है 31, तो यहाँ एसएन लिख दीजिए 31 बराबर 31/2, ठीक है, 2 इंटू 31, 2 into 2 सॉरी 2, अब यहाँ ये क्या है बोलिए a, तो 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस n क्या है 31, तो 31 माइनस 1, d क्या निकल के आया है 3, इसको हल कर दीजिए 2, ये क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 90, 1 घटा के गुना करिएगा ना। यस। अब यहाँ 31/2 गुना कर दीजिए 94, कितना हो गया 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 9, आपका आ गया 31/4 7, इन दोनों से गुना कर दीजिए 7 सतिया 21 और 4 कितना हो गया 21 4 25, 2 बचा ना, 4 के 12 2 14, आपका आंसर कितना आ जाएगा
1457। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जी? 1457। सॉरी, कोई दिक्कत No. आया समझ में? Yes, sir. चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। Yes, sir. चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन में, देखिए दूसरा क्वेश्चन बना है No, sir. नहीं ना? चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए क्या है, a बराबर क्या है? -6 है ना? Yes, sir. अब d मालूम है आपको? No, sir. d कैसे क्या करते थे? d बराबर a2 माइनस a1 है ना? Yes. d बराबर a2 माइनस a1 है ना? Yes. तो अब देखिए क्या है कि a2 क्या है आपका? It is -6. Minus? -2. -2 ठीक है। Yes. फिर माइनस करेंगे, a1 क्या है? -6. -6, यहाँ -6 करेंगे Yes. है ना? Yes. इसको सोल्यूशन कर दीजिए, कितना आएगा? यानी कहने का मतलब आपका -2 अब प्लस क्या हो जाएगा जी? 6। तो किससे घटेगा? इससे घटेगा, Yes, sir. तो बराबर क्या आ जाएगा? 4। यानी कहने का मतलब d का वैल्यू आपका क्या निकल गया? 4। समझ गए? Yes. तो d बराबर क्या निकला? 4। समझ गए? Yes, sir. अब हमको क्या निकालना है? एसएन निकालना है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 चलिए n/2 इंटू 2a 2a प्लस n-1 इंटू d. d। राइट, समझ गए? Yes, sir. इसको ध्यान रखना है, किसका फॉर्मूला है? सम करने के लिए सम का। है ना? तो अब n निकालिए, n क्या है आपका? है 21. n हो गया 21, 21/2. 21/2 ठीक है। 2a कितना है? -6 a आपका -6 है ना? Yes, sir. -6 अब प्लस n क्या है? 21 -1 d कितना निकल के आया है? 4 ठीक है। Yes. तो 21/2 अभी कितना हो जाएगा? माइनस यानी 12 हो जाएगा ना? माइनस से गुना कर रहे हैं तो। -12. अब प्लस इससे घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 80 सॉरी 80 हो जाएगा। Yes, sir. अब इक्वल कर दीजिए 21/2। अब देखिए कौन है? a ज्यादा है कम है? Yes. प्लस वाला से घटाएंगे, 80 में से 12 चला गया, कितना बच गया जी? 8 हो गया। अब फिर यहाँ 7 यानी 68 बचेगा, कट गया। कितना वर्ष से कट रहा है? 34 यानी कहने का 21 इंटू 34। इसी तरीका से इसको भी गुना कर लीजिए, 21 इंटू 34 क्या हो गया? 4 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 6 14 और 3 दूनी 6 1 7 बराबर कितना आंसर आ गया? 744 आपका आंसर आ गया, यानी 744 आंसर आपका है। सॉरी 700 कितना आ गया जी? गलती हो गया क्या? गुना 4 हो गया, 4 दुनिया 8 3 8 3 11 हुआ, 3 6 7 कितना आएगा? 714 मिसयूज हो गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। Yes. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए देखिए इधर थर्ड नंबर, a बराबर क्या है? -3 है ना? Yes, sir. और उसके बाद d आपको पता है, d का वैल्यू कैसे निकालते हैं? d बराबर a2 माइनस a1 है ना? तो समझे a2 क्या आपका है? a2 आपका +3 3 है, तो a भी माइनस है, और a1 क्या आपका है? -3 है ना? मान लेते हैं -3 है, समझ रहे हैं? Yes. अब इसको बराबर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 + 3 बराबर 6, यानी d का वैल्यू मेरा कितना निकल गया? 6। समझ गए? Yes. कोई दिक्कत No, sir. नहीं ना? या मान लेते हैं कि ऐसे भी घटाइए, 9 में से -3 करिएगा, घटाइए कितना हो जाएगा? 6। तो d का वैल्यू कितना निकला? 6. अब निकालने के लिए समझ गए ना कि कैसे d निकाला जाता है? माइनस रहे चाहे प्लस रहे, उससे हमको मतलब नहीं. चलिए अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है? Sn बराबर n कितना है जी? n आपका 16 है, n टर्म तक हमको जोड़ना है, सम करना है। तो Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही ना है? Yes, sir. अब इतना लिखा लिखी क्या करिए, लेकिन फिर भी चलिए लिख देते हैं तो आप लोगों को याद हो जाए। तो Sn क्या है? 16 है ना? 16/2 इक्वल टू 2 इंटू a कितना आपका है? -3. -3। फिर उसके बाद n क्या है आपका? 16. 16 - 1 d कितना आया है? 6।
16, अब इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 हो गया। अब देखिए दोनों गुना करिए, क्या हो जाएगा -6, माइनस से गुना कर रहे हैं, आई कितना हो जाएगा, 16 में से 1 गया तो 15 हुआ ना, 15 छक 90 हो गया। अब दोनों की गुना कर दीजिए, 8 हो गया, 9 छक 54, इतना आ जाएगा। Yes. अब इसको उकल करिए, क्या हो जाएगा 0, 8 चौका 32, 8 बजे 40, 3 43, यानी आपका ये माइनस, इतना आंसर हो जाएगा 4320। आंसर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर 1 मिनट, आंसर इसलिए नहीं आया कि आप लोग भी वही स्टूडेंट हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, गलत हो गया था, समझ गए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम इनटू हो गया था, लेकिन यहाँ प्लस था ना, जी सर कर रहे थे। देखिए यहाँ पर n कितना है, 16 है, बाई 2 हो गया।